हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस में कप्तान बनते ही ट्रेडिंग विंडो ये टर्म बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। बहुत ज्यादा लोगों के बीच इस बारे में बात करने लगे क्योंकि 12 को ट्रेडिंग विंडो बंद हुई थी और 15 को वो कप्तान बने थे। फिर हर तरफ ये चर्चा हो गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि विंडो बंद होने के बाद ही कप्तान बनाया गया, क्योंकि जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती हुई दिख रही थी, विंडो बंद होने के बाद कोई भी खिलाड़ी ट्रेड नहीं हो सकता था। लेकिन अब जब 19 को ऑक्शन हो जाता है, उसके बाद 20 को एक बार फिर से ट्रेडिंग विंडो खुल जाती है और ट्रेडिंग विंडो के खुलते ही वही सवाल फिर से बड़ा हो जाता है कि क्या रोहित शर्मा अभी भी मुंबई छोड़ करके जा सकते हैं, क्या अभी भी उसकी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, पॉसिबिलिटी तो है लेकिन उसमें बहुत सारे कायदे कानून हैं। आइए आपको पूरा विस्तार में बताता हूं कि ट्रेडिंग विंडो किस तरह से काम करती है, ऑक्शन के पहले क्या ज्यादा आसान था ट्रेड होना और ऑक्शन के बाद वो कैसे मुश्किल हो गया है, और क्या रोहित शर्मा के पास अभी भी वाकई ऑप्शन है कि वो किसी और टीम को चुन सकते हैं या नहीं। तो इस बात में सबसे पहली बात ये आती है कि रोहित शर्मा को, हार्दिक पांड्या को जिस तरह से ऑल कैश डील में ट्रेड किया गया था, अभी भी क्या वो चीज पॉसिबल है। तो ट्रेड दो तरह से किया जाता है, पहला ऑल कैश डील में, या फिर दूसरा आप उस खिलाड़ी को अपनी टीम में लो और उसी स्तर के दूसरे खिलाड़ी को सामने वाले की टीम में भेजो। तो अब रोहित शर्मा का ट्रेड होना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि पहली चीज, चाहे तो आप ऑल कैश डील करो, रोहित शर्मा का जो अमाउंट है वो 16 करोड़ है और आपके पास कोई भी ऐसी टीम नहीं है फिलहाल जिसके पर्स में 16 करोड़ रुपए मौजूद हो। तो अगर कोई टीम ऐसी नहीं है तो इसका मतलब कोई भी ऑल कैश डील नहीं कर सकती है। तो देखिए, काम कुछ इस तरह से करता है ट्रेडिंग कि आईपीएल में एक खिलाड़ी किसी भी अन्य खिलाड़ी के बदले में ऑल कैश पर ट्रेड होगा और या तो फिर नॉर्मली एक्सचेंज वाला जो होता है वैसे ट्रेड होगा। और अगर ऐसा होता है कि आप एक खिलाड़ी को लेते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल लेते हैं कि 10 करोड़ किसी भी खिलाड़ी का प्राइस है और वहीं पर सामने वाली जो टीम है उसकी पर्स वैल्यू कुछ 8 करोड़ रुपए है, तो वो ऐसा कर सकती है कि किसी खिलाड़ी को 2 करोड़ वाले खिलाड़ी को ट्रेड कर दे और बचे हुए अमाउंट वो कैश में उस टीम को या उस फ्रेंचाइज को दे दे और फिर उस खिलाड़ी को अपने पास ले ले। तो ये एक तरीका है इस चीज को होने का। अब ये कब से कब तक हो सकता है, तो अभी फिलहाल तो ये 20 दिसंबर को खुल चुका है, जो कि 12 दिसंबर को बंद हुआ था, और अब ये अगले साल फरवरी तक खुला रहेगा। मतलब अगले साल फरवरी तक कोई भी टीम जो है वो आराम से ट्रेडिंग कर सकती है अगर उसके पास एक्सचेंज वाला या सामने वाली टीम को वो कन्विंस कर ले। तो बात रोहित शर्मा की ही करेंगे क्योंकि अभी सबसे स्ट्रॉन्ग मुद्दा वही है। हालांकि एक दो नाम और हैं जो काफी चर्चा में चल रहे हैं, जैसे बात ये भी चल रही थी कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की ट्रेडिंग की बात काफी आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, तो आप खुद ही समझ जाएंगे ट्रेडिंग के फॉर्मेलिटीज को लेकर क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो अगला सीजन शुरू होने से 1 महीने पहले तक ये विंडो खुला रहेगा और अभी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली ऐसी टीम है जिसके पास सबसे ज्यादा पर्स वैल्यू है, जो कि 9.9 CR है। तो लगभग 10 करोड़ रुपए दिल्ली के पास मौजूद हैं। तो अगर दिल्ली को कोई खिलाड़ी ऑल कैश में चाहिए होगा तो वो उस अमाउंट को देकर के उस खिलाड़ी को अपने पास ले सकता है, लेकिन रोहित शर्मा को ऑब्वियसली नहीं ले सकता है क्योंकि रोहित शर्मा का अमाउंट बहुत ज्यादा है और अगर रोहित शर्मा को लेना है तो उसको कोई एक खिलाड़ी भी छोड़ना पड़ेगा जिसकी वैल्यू कुछ 6-7 करोड़ हो और फिर वो इस कैश को भी वहां दे देगा। और इसकी कोशिश दिल्ली ने पहले की थी लेकिन मुंबई ने इनकार कर दिया था। तो इसका मतलब साफ है कि अब दोबारा से ये कोशिश नहीं होगी बिकॉज पहले बार में ही उसे मना कर दिया गया था। दूसरी टीम जो है वो है गुजरात टाइटंस। कुछ पैसे गुजरात टाइटंस के पास भी है, लगभग 7 करोड़ के आसपास, लेकिन गुजरात टाइटंस में अगर करना होता तो जब हार्दिक आए थे उस टाइम ही ट्रेड हो जाता, तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम भी पॉसिबल नहीं है। तो 16 करोड़ रुपए जो रोहित शर्मा का अमाउंट है वो बहुत बड़ा अमाउंट है और उनको ट्रेड करने के लिए किसी भी टीम को अपने सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को छोड़ना पड़ेगा जिसकी वैल्यू उतनी ज्यादा हो। तो इसका मतलब साफ साफ है, पहली बात मुंबई ने अपने एंड से क्लियर कर दिया है कि वो अपनी टीम से किसी भी खिलाड़ी को ट्रेड नहीं कर रही है। खास करके रोहित शर्मा के बारे में भी ये कह दिया है कि रोहित शर्मा जो है वो खेल रहे हैं। अब आगे क्या होता है, किस तरह से होता है, वो तो जाहिर सी बात है वक्त बताएगा, लेकिन मुंबई की तरफ से ये चीज क्लियर हो गई है कि अब उनके एंड से कोई ट्रेड जो है वो नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो मुंबई में से किसी भी खिलाड़ी को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब चेन्नई ने रोहित शर्मा के लिए एक रील डाली थी तो वहां पर रोहित शर्मा की जो वाइफ है ऋतिका सजदेव, उनका रिप्लाई आया था और काफी लोग ये बात करने लगे थे ये कहीं इंडिकेशन तो नहीं है कि रोहित शर्मा वहां चले जाएंगे। तो अब वहां से भी कंफर्मेशन आ गई कि हम किसी भी मुंबई के खिलाड़ी को नहीं ले रहे हैं और मुंबई ने भी कह दिया कि हम किसी भी खिलाड़ी को अपने पास से नहीं भेज रहे हैं। हालांकि ट्रेड विंडो खुला हुआ जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल चीजें हो गई हैं। अब वहां पर
इतना अमाउंट किसी के पर्स में नहीं है जो कि पहले था। जब हार्दिक को ट्रेड किया था आपने तो आपके पास उतने पैसे थे कि आप हार्दिक को 15 करोड़ ऑल कैश में ले सकते हो। अब कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिसके पास 15 करोड़ पर्स वैल्यू हो। तो कुल मिलाकर अब बात यही है कि ट्रेड विंडो जरूर खुल गया है, लेकिन अब यहां पर चांसेस बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि अब किसी भी खिलाड़ी को ट्रेड करने के लिए आपके पास पर्स वैल्यू होनी चाहिए। और गुजरात और आपको दिल्ली, यही दो टीमें जिसके पास पर्स वैल्यू है। गुजरात के पास कुछ 7 करोड़ 85 लाख है और दिल्ली के पास कुछ 9 करोड़ 90 लाख है। और इसमें इन दोनों में पॉसिबिलिटीज नहीं है कि रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी आ सके, क्योंकि रोहित शर्मा के अकेले की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 16 करोड़ है। तो इसका मतलब यह है कि जो ट्रेडिंग होनी थी वो ऑक्शन के पहले ही पॉसिबल थी। अब ये फॉर्मेलिटीज वाली खुली हुई हैं। अगर इसमें कोई टीम कन्विंस कर लेती है तो बड़े 2 खिलाड़ी को एक्सचेंज कर सकती है। जैसे एग्जांपल में हो सकता है ऐसा कि सिराज जैसा बड़ा खिलाड़ी और बुमराह जैसा बड़ा खिलाड़ी आपस में एक्सचेंज हो जाए। अगर दोनों की वैल्यू तो कुछ 19-20 हो रहा हो तो वहां पर कुछ कैश दे करके मामला सेटल कर लिया जाए। लेकिन रोहित शर्मा का अमाउंट क्योंकि बहुत ज्यादा है तो वहां पर ट्रेडिंग से पहले आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी, और ऐसा अब यहां से लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है। तो रोहित शर्मा का ट्रेड होना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रोहित शर्मा आपको मुंबई से ही खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन अब कल को कुछ ऐसा हो जाता है टीम में और किसी टीम को कोई टीम रोहित को कन्विंस कर लेती है तो नहीं पता। बट हाँ, यहां से जो दिख रहा है वो यही है कि ट्रेडिंग विंडो जरूर खुला हुआ है, लेकिन रोहित शर्मा आपको मुंबई इंडियंस में ही खेलते हुए दिखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां से रोहित शर्मा ट्रेड हो जाएं, या रोहित को मुंबई में ही खेलना ज्यादा बेहतर? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।